लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां पर अपनी वर्किंग छोड़ी थी वो क्या थी, बूस्ट कन्वर्टर। याद है आप लोगों को हम लोग क्या कर रहे थे, बूस्ट जी सर। कन्वर्टर। और बूस्ट कन्वर्टर की मैंने डायग्राम भी बनवा दी थी, 2 मोड्स भी करवा दिए थे, और मैंने कहा था कि वो 4 इक्वेशंस यानी 2 बनवा दी थी, 2 आपने बनानी थी, मैंने बता दी थी। तो यहाँ तक हो गया काम। जी सर, हो गया था सर। तो जी जरा सर। हाँ, तो मुझे जरा इक्वेशन लिखवाएंगे आप लोग। पहली इक्वेशन क्या थी जी? सर T1 is equal to L delta I over Vs. T1 इक्वल्स टू L delta I over Vs. L डेल्टा आई ओवर वी एस, यही थी। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। जी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? डेल्टा आई की होगी। Delta I is equal to T1 Vs over L. T1 इंटू वी एस ओवर एल, L. यही थी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 3 क्या आई? ये मैंने आपको घर के लिए दिया था काम। T2 is equal to L delta I. L इंटू Delta डेल्टा I. आई ओवर Va minus Vs. वी ए माइनस वी एस। ये क्या हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और delta I is equal to डेल्टा आई Va इक्वल्स टू minus Vs वी ए माइनस वी एस into T2 इंटू टी टू over L. ओवर एल। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है जी। अब ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि चूंकि डेल्टा आई ये और ये इंक्रीमेंट है, और ये डिक्रीमेंट है, ये I1 से I2 है, ये I2 से I1 है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 and 2, बताएं क्या होगा 1 and 2? T1 इंटू, सर हम क्या T1 के लिए वर्क कर रहे हैं? सॉरी क्या कह रही हो? T1 into Vs over L is equals to हाँ, di LDI over Vs. नहीं वी ए माइनस वी एस होगा ना। अच्छा, मैंने गलती कर दी फिर से, वही है ना, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया ना, बोले ही नहीं आप लोग। भाई कंपेयर करना है इसको 2 4 को, मैंने 1 2 लिख दी। जी सर, 2 सर ये और 4. मोड 1 और मोड 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2 एंड सर ये मोड 1 में या मोड 2 में काम कर रहे हैं आप? ये मोड 1 और 2 के बाद काम है। मतलब IL डिक्रीजेस, जो लास्ट आपने काम लिखवाया था वो लिखवाया था IL डिक्रीजेस फ्रॉम I2 to I1 हाँ, डेल्टा आई की इक्वेशन के बाद। 4 क्वेश्चंस बन गई थी ना हमारी क्लास में, जी बन गई थी। तो उसके बाद से है ये। वो 4 इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि वही जो अभी तुम कह रही हो कि I1 से इंक्रीज हुआ I2 मोड 1 में, और मोड 2 में क्या हुआ, I2 से डिक्रीज हो गया वापस I2 से I1 में। एग्जैक्टली। तो मोड 1 का डेल्टा आई और मोड 2 का डेल्टा आई एक ही चीज है। तो मैंने कहा जब एक ही चीज है तो इसका मतलब इस इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर सकता हूँ ना आपस में। तो इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें T1 VS over L इक्वल्स टू, तो
तो सबसे पहली चीज में क्या होगी, एल से एल कट जाएगा, बताइए जी सर। बचेगा क्या? बचेगा क्या? एल से एल कट जाएगा। सर T1 VS इज इक्वल टू T1 VA VS, बिल्कुल माइनस। सही, बिल्कुल, रुको रुको, T1 VS ना, तो T1 VS को मैं ये लिख सकता हूँ, एक मिनट, क्या सर? ये लिख सकता हूँ मैं, बताइए, जी T1 VS को ये लिख सकता हूँ, यस सर, सर। क्योंकि T1 इसका टू KT होता है ना, यस सर। और इधर क्या है T2 इंटू VA माइनस, तो VA माइनस VS तो ऐसे आ जाएगा, T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, KT2 क्या क्या हो गया तुम्हें? सर। ये बनेगा, क्या ये लिख सकता हूँ T2 को? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो इसको कैसे साबित करें, बताएं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि T बराबर होता है T1 प्लस T2, ये तो मानते हो सब, तो T2 किसके बराबर होगा, T माइनस T1, तो T2 किसके बराबर होगा, T माइनस KT, लिख सकता हूं, तो T2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस T तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ पर, बताइए आप क्लियर है बात? कैपिटल T था। जी बोलो भाई, क्लियर है बात? Yes. ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी सर। KVS बराबर है VA क्या करूं, उसको मैं चाहता कोई छोटी सी तरकीब हो, लेकिन खोलना ही पड़ेगा, VA माइनस KVA, सही है, माइनस VS प्लस, कोई गलती हो तो बता देना, खुद से कर रहा हूं मैं तो गलती हो सकती है, KVS, ये ठीक है? जी सर। तो क्या KVS और KVS कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फिर, VS इक्वल टू VA इंटू 1 माइनस के, क्या ख्याल है? जी सर, यही है। तो VA किसके बराबर आया, VA चाहिए था ना हमें, क्या ये चीज बन रही है, चेक करें जी, ये आउटपुट आ रहा है, बूस्ट कन्वर्टर का क्या ये आउटपुट आ रहा है, जी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। तो ये Yes, बताएं, ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी एग्जांपल थी, स्टेप अप चॉपर की नहीं थी, ये स्टेप अप चॉपर की नहीं है, जब हम कहते थे कि अगर K की वैल्यू हुई 0 तो हमारा VA कितना होगा बताएं, VS, और अगर K की वैल्यू हुई 1 तो हमारा VA कितना होगा, हमारा VA कितना होगा, इन्फिनिटी, तो ये वही पहचान आपको नहीं मिल रही जो आपने पहले किया था स्टेप अप चॉपर में, इसका मतलब बूस्ट कन्वर्टर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप अप चॉपर, यहां तक क्लियर बात?
जी सर। तो जैसे हमने कल किया था फॉर अ लॉस लेस सर्किट, कि अगर हम लॉस को कंसिडर ही ना करें तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर बराबर होनी चाहिए, यानी इनपुट पावर बराबर होनी चाहिए आउटपुट पावर के, यही होगा ना। ठीक है, तो आप कहें IS तो ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू, और हम क्या करें, VA की जगह उसकी इक्वेशन डाल देते हैं, IA इंटू VA की जगह डालेंगे तो क्या आएगी, VS ओवर 1 माइनस K। कुछ कैंसिल हो रहा है, VS और VS ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो आउटपुट इक्वेशन क्या आई IA की, यानी आउटपुट करंट की इक्वेशन 1 माइनस K, इनवर्स हो गया। ये देख लें आप, वोल्टेज और करंट एक दूसरे का इनवर्स आ गया। सही है सर। यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद हेडिंग दी जाएगी किसकी, अगर मैं यहां पे काम कर लूं तो हेडिंग आएगी रिपल करंट की, जैसे कल किया था रिपल करंट। तो रिपल करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे, क्या ये जुमला मैं सही लिख रहा हूं, बताइए। जी सर सही। जुमला ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 T1 और T2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पर तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू T1 क्या है, आप कहेंगे सर L इंटू डेल्टा आई ओवर VS प्लस दूसरा क्या है, L इंटू डेल्टा आई ओवर क्या होगा, VA माइनस VS, VA माइनस VS। ठीक है जी। अब आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन एफ को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और L डेल्टा आई को हम ले लेते हैं कॉमन, L डेल्टा आई को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा 1 अपॉन VS प्लस 1 अपॉन VA माइनस VS। तो जरा एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये तो कर लेंगे ना आप लोग, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, क्या ये आ रहा है, डेल्टा आई बराबर है जी, ये क्वेश्चन आ रही है डेल्टा आई की। ये सर यही आ रही है। ओके, बाकी लोग भी सॉल्व कर लें, एलसीएम लेकर बताएं ये आ रही है। जोहेब आपने निकाली ना, इसको इन टर्म्स ऑफ के निकालो, इन टर्म्स ऑफ के। ये बाकी लोग बताइए, ये क्वेश्चन आ रही है आप लोगों की।
लेकिन फाइनल क्वेश्चन ये क्योंकि इन टर्म्स ऑफ के नहीं है। इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के डेल्टा आई किसके बराबर होगा? सिंपल सी क्वेश्चन है ये आपका नेट रिजल्ट होगा डेल्टा आई। भाई जल्दी जल्दी करो, मुझे बताओ ये आ रहा है रिजल्ट? हेलो भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी सर, कर रहे हैं सर। अच्छा, जब तक आप लोग ये कर रहे हैं मैं अटेंडेंस भी कॉल कर लेता हूँ और रिपल वोल्टेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कैलकुलेट तो नहीं, हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना रिपल वोल्टेज की डेरिवेशन होती है फ्रॉम द ग्राफ। देखो रिपल वोल्टेज मैंने क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि इसमें ग्राफ बनेगा रिपल करंट का और फिर इंटीग्रेशन होगी रिपल वोल्टेज निकालने के लिए। यानी रिपल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है? Vc = 1/c इंटीग्रल IC dt और इनिशियल कंडीशन। तो ये पूरी इंटीग्रेशन होगी ग्राफ से, इसलिए फिर मैंने इसको स्किप किया था। मैंने कहा था इसका हम डायरेक्टली फार्मूला लिख लेते हैं। ये आएगा डेल्टा Vc, इसको हम डेल्टा Vc किसके बराबर होगा? K × IA ओवर F × C। ये क्वेश्चन बॉक्स कर दो। अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। सैफ अली, यस सर। हमजा तारिक, यस सर। सनाउल्ला, मोहसिन हैदर, आकिब शौकत, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह दुर्रानी, यस सर। अज़्ज़त, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। चैट पे किसके मैसेज आ रहे हैं? आकिब शौकत। ओके, मोहम्मद हुसैन नहीं है। अज़्ज़त रजा, अज़्ज़त सर प्रेजेंट है वो। फातिमा, प्रेजेंट। महानूर, प्रेजेंट सर। अर्शमान, अर्शमान, आजम, प्रेजेंट सर। हसन, हसन, ये हसन अब्दुल्ला नहीं आ रहा 2-3 दिन से। जुहेब, प्रेजेंट। मोहिब, प्रेजेंट सर। फासिद, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट। उस्मान इब्राहिम, उस्मान इब्राहिम नहीं है। ओके ठीक है, ये एब्सेंट है। कोई और बच्चा रह गया हो तो बता दे। हो गए सारे? चलें जी, यहां तक हो गया काम आप लोगों का? ये निकाल लिया आपने क्वेश्चंस? जी सर। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
नहीं तो ये टॉपिक हमारा एंड हो गया, इसका न्यूमेरिकल करेंगे और हम नेक्स्ट कन्वर्टर की तरफ जाएंगे। एनी क्वेश्चन? सर रिपल वोल्टेज जी, की इक्वेशन बता दें। ये लिखी तो है सामने। सही है। भाई इज्जत कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के कैसे आया, वीए की जगह पर उसकी इक्वेशन डाल दीजिए, ऐसे आया। आप खुद जरा देखा करें ना यार, अब आप लोग बड़े हो गए हो, खुद थोड़ा सा सोचा करो कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में आपके पास कहीं पर वीए नहीं है, इस इक्वेशन में वीए है कहीं? देखिए यहाँ वीएस था, वीए था, एफएल था, एफएल तो यहाँ पर भी आ रहा है और एफएल तो वैसे भी कांस्टेंट है। यहाँ वीए वीएस आ रहा है, यहाँ सिर्फ वीएस है। तो अकल से अगर आप सोचते तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं कि वीएस है वीए नहीं है, तो वीए की जगह पर अगर मैं इसकी इक्वेशन डाल दूं ये वाली, तो सिर्फ वीएस बन जाएगा। ये खुद ब खुद ये बन जाएगी, ये काम आपने करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है जी, रीड करें जरा फातिमा, जी सर। रीड करो जरा। सर ये फाइंडिंग द करंट्स एंड वोल्टेज इन द बूस्ट रेगुलेटर वाला कह रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बूस्ट रेगुलेटर से A boost regulator in figure 5.17a has ये an वही input है, ये voltage. वही है जो हमने बूस्ट रेगुलेटर की सबसे पहली डायग्राम बनाई थी, वो वाली है जी। Has an input voltage of 5 volts. ठीक है, The average output voltage is 15 volts, ठीक है, स्टेप अप है and ये। the average load current is 0.5 ampere. ठीक The है, switching frequency is 25 kilohertz. If L is equals to 150 microhenry and C is equals to 220 microfarad, determine the duty cycle K, the ripple current of inductor, and the peak current of inductor हाँ, I2. ये सी पार्ट रहने दें, बस रिपल करंट ऑफ इंडक्टर, और डी पार्ट क्या है? So the ripple voltage of filter capacitor. बस ठीक है, यही तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है मेन। तो इसका डाटा हम आप लोगों ने लिख लिया डाटा? जो सुन रहे थे उन्होंने डाटा लिख लिया? एक मिनट से। अरे तो सुनते हुए डाटा तो लिखते ना यार। VS 5 वोल्ट है, BA 15 वोल्ट है, IA 0.5 एम्पियर है, 25 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, L 150 माइक्रो हेनरी है, C 220 माइक्रोफैरड है, और K डेल्टा I डेल्टा VC निकालना है। अच्छा जी, ये मैं रब कर देता हूँ सारी चीजें न्यूमेरिकल। तो डाटा लिख लेते हैं। क्या है डाटा हमारे पास? सबसे पहले हमें दिया था VS, कितना दिया था? 5 वोल्ट। जी सर। BA 15, इससे पता चला स्टेप अप है। और IA कितना था? 0.5 एम्पियर। F कितना है हमारे पास? 25 किलो हर्ट्ज। और क्या चीज दी थी? इंडक्टर कितना? 150 माइक्रो हेनरी। और कैपेसिटर कितना? 220 माइक्रो फैरेड। बस यही डाटा है। पार्ट ए क्या निकालना है? के। पार्ट बी क्या निकालना है? रिपल करंट, यानी डेल्टा आई। एंड पार्ट सी क्या फाइंड आउट करना है? रिपल वोल्टेज, यानी डेल्टा VC। जी ये न्यूमेरिकल है। जी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो के बताइए कितना आ रहा है? सर 0.6 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी ठीक है। सही है। नेक्स्ट डेल्टा आई।
यानी रिपल करंट कितना आ रहा है? इंडक्टर पे जी बताइए, 0.8 आ रहा है पूरा बताओ। 0.8 तो नहीं है। 88.88 88 के बाद बस। नहीं, और भी होगा कुछ। बस क्या कैलकुलेटर में सिर्फ 0.88 लिखा हुआ है? 888933 88 रुको 0.8893 3 जी। अच्छा, अब तुमने इसका जवाब मुझे क्या दिया था? तुमने कहा था 0.8। इसका मतलब जी तुमने सर। राउंड ऑफ किया ना इसको? नहीं सर, मैंने वो के की वैल्यू 0.66 डाली थी। अब मतलब के अब मैंने 0.6667 डाली तब ये आंसर आया था मेरा। यार के लिए तो जो कैलकुलेटर पे आई थी वही इस्तेमाल नहीं कर ली आंसर के तौर पर? कैलकुलेटर में तो आंसर सेव होता है। सही है सर, सही है, वही उसके खैर बाद ये अगर हम आई इसको है। राउंड ऑफ करेंगे 3 हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 अगर हटाएंगे तो ये चीज 9 नहीं बन जाएगी? जी सर, सही है। और फिर ये 9 अगर हटाना चाहो तो ये 0.8 नहीं 0.9 आना चाहिए ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो 0.89 कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा। भाई ये एक ही बच्चा निकाल रहा है या बाकी भी निकाल रहे हैं? बाकी भी निकालें। डेल्टा वीसी सर कि कितना आएगा डेल्टा वीसी? सर 0.06। ईएनजी का बटन दबाओ। $60 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट्स, ये आंसर आएगा। तो चेक करें ये तीनों आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के? आ रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। सब स्टूडेंट्स बताएं, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है यानी कि आप कहें कि जी ये मसला है वो मसला है नहीं आ रहा, तो बताएं। आ रहा है तो ठीक है। आकिब शौकत, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है या ऐसे ही बस ऐसे ही आते हो हैं? ऐसे ही अजराहे सर आ मजाक? रहा है। नहीं सर, मजाक नहीं सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है सर, और नहीं समझ आता तो सर वीडियो तो आपकी वीडियोस देख लेते हैं सर। अच्छा, थोड़ा समझ में आ रहा है या बहुत? तुमने कहा थोड़ा बहुत, तो अब मैं थोड़ा समझूं या बहुत है भाई? सर समझ ले सब सर कुछ ऑनलाइन समझ क्लासेस आ हैं रहा है। सर, तो मुश्किल होती थोड़ी समझने में सर। अब क्लासेस यार ऑनलाइन में क्लास तो में हो फायदा तो। है, लेक्चर में तो तुमने जुबाई ली, मेरी बात निकल गई। अब जुबाई तुम लोगे, बात निकलेगी, तुम दोबारा सुन लोगे, तो तुम्हें तो ज्यादा समझ में आना चाहिए। वैसे जबकि क्लास में ज्यादा समझ आता था। जबकि हम लोग चल बहुत आहिस्ता रहे हैं क्लास में। तो ये रेगुलेटर, दो रेगुलेटर एक दिन में हो जाते हैं एक लेक्चर में। यहाँ हम 2 लेक्चर में 1 रेगुलेटर कर रहे थे। और वोल्टेज जो है वो मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया, मैं ड्राइव ही नहीं करवाया, वरना 15 मिनट का काम तो उसकी डेरिवेशन का है। ये तो आसान हो गया, मुश्किल का हुआ। हाँ ये जरूर है कि यार अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये काम हुआ था, आपने क्लास खत्म की और घर पे बस आपने कहा काम हो गया, फिर जाहिर है मुश्किल है। ये चीज है कि आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, यानी कि कल जैसे क्लास खत्म हुई थी, अगर आपने उसका काम रिवाइज किया हो एक दफा और वीडियो दोबारा देखी हो, और ये जो मैंने जैसे 4 क्वेश्चन दी थी ये की हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर जाहिर है। अच्छा चलें, खैर आंसर आ गए सबके? जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। चलें ठीक है, मैं ये बंद कर रहा हूँ। और टाइम चुके कितना रह गया?
थोड़ा सा रह गया तो हम नया शुरू करेंगे, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से आ जाएं।